Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Duty of Flight to Success. Students, as you can see on the screen, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं definitely functions of a secretary. Before going to the functions of the secretary, students, I would like to tell you कि हमने जो features पढ़े हैं या हमने जो इम्पोर्टेंस पढ़े हैं वहाँ पे जो भी पॉइंट्स हम वी हैव कम अक्रॉस द पॉइंट्स, वो थोड़े पॉइंट्स यहाँ पर भी आपको दिख सकते हैं. द बेस्ट वे टू रिमेम्बर द पॉइंट्स इज कौन से फॉर एग्जाम्पल कौन से टॉपिक में कौन से पॉइंट्स आते हैं. अगर आप ये ग्राफ के तरह आपके रफ बुक में हो या आपके फेयर बुक में लास्ट पेज पर अगर आप ये लिखोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर what are the functions, what are the features, and what are the importance of secretary. ठीक है, that is one particular a tip you can say from my side how to remember things. But yes, sometimes we can see that the points are repeated and then you may get confused कि ये points है या नहीं. लेकिन जब आप secretary के बारे में बात कर रहे हो तो definitely some points will be linked to them, you can say. आप उनको link कर सकते हो. ठीक है, so that's it about how to remember the different topics. और जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके अंदर जो मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप वो भी थोड़ा सा याद करोगे तो पूरा पैराग्राफ लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. ठीक है, सो on that note, those who are new to my channel, kindly like, subscribe and share, and you know the reason to share will help others. ठीक है, so let's begin children without delaying much. ठीक है, फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी. स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया है कि सेक्रेटरी जो भी चीज़ें करता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके जो काम होते हैं, ड्यूटीज होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही वाइटल रोल है उनका, वाइटल पोजीशन है उनका, है ना. सारी बातें हमने ऑलरेडी जानी हैं. तो यहाँ पर भी सेक्रेटरी जब अपने फंक्शंस करता है उसके पहले ये हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ही परफॉर्म्स और ही शी whoever is a secretary performs basic clerical functions or office responsibilities of the company, maybe a department or sorry, maybe a department or individual, right? The functions of secretary are vital for helping an employer or organization to function efficiently. तो सेक्रेटरी को अपॉइंट इसीलिए तो किया जाता है कि सारे काम टाइम पर हो, करेक्टली हो, सिस्टमेटिक हो, क्लियर हो, कंपनी का नाम हो, कंपनी को अच्छा आउटपुट मिले, है ना. सो डेफिनेटली जो भी है, एम्प्लॉयर है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कामों को एफिशिएंटली, स्मूथली फंक्शन करने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और सेक्रेटरी उस पर खरी भी उतरती है. ठीक है, now they have given the functions in the point form. Students, let's understand all these things in a very very simple manner. ठीक है, the first function is correspondence. Students, correspondence is the basic function. आप बोल सकते हो कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस. जो भी कंपनी कंपनी में जो भी इनवर्ड और आउटवर्ड मेल होता है, फॉर एग्जांपल जो भी इंफॉर्मेशन नोटिस कंपनी को आती है और कंपनी की तरफ से जो सेक्रेटरी के थ्रू जाती है बाहर, इन सारी चीज़ों को सेक्रेटरी देखता है. इट मे बी एनी नोटिस, लेटर, any document, whatever comes to the company and whatever goes out of the company. She has to reply to the inquiries from outsiders. जो भी inquiry आती है, inquiry related the company, inquiry related the employees, financial things, you can say, about their documents, circulars, notice, या about shareholders, about other business people, whoever inquires for anything, then definitely she has to reply. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू उनको जो भी इंफॉर्मेशन देना, उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करना है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देना है, उन्होंने कोई सर्कुलर दिया है, कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, उनको पूरा इंफॉर्मेशन देना, ये भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है. ठीक है, एंड दिस इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो डेफिनेटली शी हैज टू बी मोर केयरफुल एंड कॉरेस्पॉन्ड ऑन टाइम and quick replies
प्रॉम्प्ट रिप्लाईज देना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ फॉलो अप में रहना कि क्या हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी जा रही है और उनको क्या इन्फॉर्मेशन उनको देना है जो उनसे मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी को देखना है। एंड अदर स्टेक होल्डर्स जैसे कि कोई शेयर होल्डर्स है, उनका अप टू डेट रखना, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं, कौन से शेयर्स लिए हैं, उनका क्या डिविडेंड है, उनका क्या रिलेशन है। शी हैज़ टू आंसर ऑल ऑफ देम, ठीक है। शी ऑल्सो लुक्स a secretary also looks after the various records of the organization definitely. जो भी records है कंपनी के, मे बी फॉर द प्रीवियस ईयर और मे बी फॉर द लास्ट 5-6 years, उनको पूरे रिकॉर्ड्स देखना है, उनको जानना है हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, शी हैज़ टू सॉर्ट इट आउट। जो भी करंट रिकॉर्ड्स है उनको she has to keep it very securely, she has to maintain them properly कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, maybe regarding legal matters, government matters. Okay, so she has to correspond, keep herself in updating also about the new know-hows about those companies, taking their information, giving the company's information and so on, ठीक है। Then second is office management. Secretary is responsible for the efficiency of the entire office routine. Definitely, जो पूरे ऑफिस में डेली रूटीन में होता है, रोजमर्रा के दिन में होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है या होता है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ इट, हाउ गुड, हाउ रिमार्केबली वो हो रहा है, हाउ एफिशिएंटली हो रहा है, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी को होता है। Okay, she supervises and controls the staff, looks after the activities of the association. उनको supervise करना कि ये चीजें ऐसे करो, आपने गलत किया है। कंट्रोल द स्टाफ को बोलो कि ये आपका टाइम है, आपको करेक्टली करना है, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। उनको अगर गलत चीजें हो रही तो उनको बताना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, एंड ओवरऑल हैपनिंग्स इन द ऑफिस, शी हैज टू बी ऑन हर टोज so that the company functions smoothly, ठीक है। Secretary also has to look after training, promotion, transfer of the office staff. जिन न्यू एम्प्लॉयज को लिया गया है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं, जिनके बहुत साल हो गए कंपनी में उनको प्रमोशन मिला है या नहीं। जो न्यू ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे कंपनी के तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस, लोकेशंस और डिफरेंट स्टेट्स यू कैन से, तो जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है या जिनका हो चुका है उनका भी रिकॉर्ड उनको चेक करना है, उनके साथ पूरा शी हैज टू डील विद देम कंटिन्यूसली। ओके, सो ऑफिस मतलब पूरी तरीके से शी हैज टू कैन से मेंटेन और मैनेज, यू कैन से नॉट मेंटेन, शी हैज टू मैनेज द ऑफिस, ठीक है, so that all the things fall in place. And as I've already told you कि she or he has to look after the training, promotion and transfer of the office staff. So you can say she is the karta dharta of the company, sort of, after the owners, है ना, because वो सेक्रेटरी जो है पूरे ऑफिस को मैनेज करता है, छोटी सी छोटी चीजें भी उनसे नहीं चूकती है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द सेक्रेटरीज जॉब इज। नाउ आई थिंक चिल्ड्रन यू आर एबल टू कनेक्ट विथ सेक्रेटरी कि उनका जो जॉब है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट लाइक जस्ट अ सेक्रेटरी, इट इज अबाउट दी सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच वर्क शी कैरीज ऑन हर शोल्डर्स, और ही और शी, ठीक है। देन लेट अस गो टू द थर्ड फंक्शन स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल फंक्शन है, अभी ये लाइनर्स में है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ट्राई टू पुट मोर लाइन्स टू दिस चिल्ड्रन, लेट योर आंसर लुक गुड, बिकॉज मैं हमेशा यही आपको कहती हूँ कि आप लिखो, जो भी टेक्स्ट बुक में है डेफिनेटली लिखो, बट अपना भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दो, बिकॉज उससे ही इवेल्युएटर जान जाता है कि हाँ इस बंदे को या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को उस टॉपिक का नॉलेज है या नहीं है। So just check all my videos in detail, okay, from the beginning, कुछ भी skip मत करना, because थोड़ा सा भी skip किया then you will lose a important tip which I always share as and when I start explaining, क्योंकि
मौके पे ही बताना ज़रूरी होता है ना, जब हम उस टॉपिक पर आते हैं तो व्हेन यू स्टार्ट रिलेटिंग, तो उस टॉपिक पर जब हम आते हैं तो आप क्विकली ग्रास्प कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर द थिंग्स विच आई हैव अडॉप्टेड एंड वी हैव गॉट गुड रिस्पॉन्सेज ऑल्सो. ठीक है. सो द थर्ड फंक्शन इज रिसेप्शन फंक्शन. स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो या किसी भी छोटे से फॉर्म में जाते हो, और इवन आई थिंक अगर मैं होटल्स की बात पे करूँ तो उनका एक छोटा सा रिसेप्शन टेबल भी होता है जहाँ पर लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ होटल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग हियर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसको जो हम रिसीव करते हो लोगों को, उसको हम रिसेप्शन फंक्शन कहते हैं. सेम चीज यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स. सेक्रेटरी अटेंड्स telephone calls, visitors. So she acts as a, or yeah, she performs the reception function also. लोगों को कॉल करना, विजिटर्स को हैंडल करना, उनकी इंक्वायरीज को, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, सो ये सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो शी undertakes the reception function also. She informs the important information through calls. Okay, she has to do it करेक्टली. ओके, जो भी विजिट करते हैं कंपनी में उनको अच्छे से बात करना, वी विल अंडरस्टैंड इन द क्वालिटीज ऑल्सो. बहुत ही पोलाइटली बात करना, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देना, जिनको कुछ भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग व्हाट द कंपनी डील्स विद, रिगार्डिंग द each and every minute inquiry she has to attend. ठीक है. Fixing appointments. For example, if the company have given an ad in the newspaper saying that they want a particular employee or for a particular job, then she has to make sure that whatever applications she receives, एक particular day पर एक appointment करे, for the interview in that case. या अगर का ओनर्स किसी के साथ बात करना चाहते तो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करना. सो शी हैज टू डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. देन कम्स फाइनेंशियल फंक्शन. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल फंक्शन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, बिकॉज ये डायरेक्टली हमको कनेक्ट करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. तो डेफिनेटली सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. शी हैज टू चेक कि कंपनी रिलेटेड बैंकिंग जो भी ट्रांजेक्शन है वो करेक्ट जा रहे हैं या नहीं. उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करना है, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना है कि क्या हो रहा है. ओके. और if the management allows her to access the accounts, because she is a confidential person, so definitely she can access. और जैसे जो भी इनकमिंग्स है, कितने रिसीट्स आ रहे, कितने पेमेंट्स हो रहे, शी हैज टू कीप अ वाउच ऑन दैट. कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है, कंपनी किस किस को पेमेंट कर रही है, तो ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखनी है और देखनी है. ठीक है. Secretary provides the necessary information to employer, management, banks and government. Now see children, कितने सारे लोग आ गए. Employer, management, banks, government. So she has to provide all the necessary information regarding financial matters to all these people, and she should see that all the information is given correctly, okay, tactfully, accurately. Okay. So this is sort of a mental work also she has, too much of calculations. Financial मतलब बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है. बैंकिंग लोगों के साथ बातें करना, उनको अप टू डेट रखना, अपनी कंपनी का जो चल रहा है, उनके अकाउंट्स में ठीक से पैसे आ रहे, पेमेंट्स ठीक से जा रहे, बैंक्स के साथ इंटरेक्शन करना, टैक्सेस पे हो रहे, तो गवर्नमेंट का भी देखना कि व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से. She should take all the matters into consideration in case of financial function, and she should be very very careful also, because it is all about financial matters. और हमको पता है कि financial matters कितने important होते हैं, है ना. Then fifth important thing children जो secretary करती ही है, and that is arranging meetings. Yes, you got it right. The secretary arranges meeting between employer and any other parties. Definitely ना, जब मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉयर हो किसी दूसरे लोगों के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, तो सेक्रेटरी उनके लिए मीटिंग अरेंज करती है, एक अच्छा सा बोर्ड रूम चेकआउट करती है, मीटिंग के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, और जैसे कि एक
वाइट बोर्ड हो गया, पीपीटी प्रेजेंटेशन करने के लिए पूरा वो वो सारे बंदोबस्त हो गए, प्रॉपर वेंटिलेटर रूम हो गया, पानी हो गया, all these things she has to make it sure that all the things are available in the meeting. She has to also arrange general meetings. अभी जनरल मीटिंग्स जो होते हैं, एनुअल मीटिंग्स जो होते हैं, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. सो ये तो इन ब्रीफ है. कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ जाते हैं, कभी कभी इमीडिएट मीटिंग्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे मीटिंग्स होते रहते हैं कंपनी में. सो शी हैज टू मेक श्योर कि सारे मीटिंग्स टाइम से हो, सारे मेंबर्स को इंफॉर्मेशन देना, उनको बताना कि मीटिंग है. सो शी हैज टू अरेंज ऑल सर्टन थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. दैट मीन्स उनको कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए. कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इसका भी इंफॉर्मेशन उनको होना चाहिए. ठीक है. द सेक्रेटरी ड्राफ्ट्स नोटिसेस, एजेंडा एंड ऑल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग. डेफिनेटली सेक्रेटरी क्या करती है और नोटिस ड्राफ्ट करती है, क्योंकि उन पार्टीज को, उन लोगों को भेजती है जो भी मीटिंग अटेंड करने वाले होते हैं. एजेंडा ड्राफ्ट करती है जहां पर लिखा होता है कि क्या क्या डिस्कशन होने वाला है मीटिंग में इन अ पॉइंट फॉर्म. और फिर लास्ट में मिनट्स भी वो लिखती है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ और क्या क्या करने का उन्होंने सोचा है. ये पूरी चीजें वो मीटिंग में लिखती है. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू रिलेट कि अरेंजिंग मीटिंग्स इज नॉट just getting up and doing or arranging. You have lot of things to do, isn't it? You have to prepare a lot of things, and being the secretary you have to make sure कि एक अच्छा मीटिंग कंडक्ट हो, इम्प्रेशन छोड़े, पीपल शुड अप्रिशिएट, एंड देन एक अच्छा रिलेशन बन जाए विद द एम्प्लॉयर एंड द अदर पार्टीज. ठीक है. देन 6th पॉइंट जो है वो है स्टैच्यूटरी फंक्शन. स्टूडेंट, स्टैच्यूटरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड फंक्शंस, परमिटेड, इनेक्टेड एज पर द लॉ, होने ही चाहिए. ओके. तो सेक्रेटरी को क्या करना है? द सेक्रेटरी हैज टू कॉम्प्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी बताया. एज पर द लॉ शी हैज टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्ट, और उनको कॉम्प्लाई करना, उनको फॉलो करना, क्योंकि ये स्टैच्यूटरी है, रिक्वायर्ड है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. So all these provisions are applicable to his organization. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन परटेनिंग जो एक्ट्स है उनके साथ उनको कॉम्प्लाई करना है, अग्री करना है, फॉलो करना है. सेक्रेटरी हैज ऑल्सो हैज टू कॉम्प्लाई विद द इनकम टैक्स एक्ट. डेफिनेटली कंपनी है तो प्रॉफिट्स होते ही है, प्रॉफिट्स होते हैं तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता ही है. नॉट ओनली इनकम टैक्स चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है जो कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट को जाती ही है. So such as Stamp Act है, Shop Act है, Goods and Services, GST Act है, tax है. So all these things she has to first of all be aware about what are these taxes, okay, how it is going to relate to the company, what rules she should understand and how these things have to go ahead. Payment करना बहुत ज़रूरी है. Sorry. पेमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है. कब करना है, कैसे करना है, उन सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स को उनको फॉलो करना है और कॉम्प्लाई करना है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड वंस. आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द कंपनी. ठीक है. असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, द 7th फंक्शन. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, secretary has to collect the statistical data and information. The one word or one term जो मैं बोलना चाहूंगी सेक्रेटरी को कि she should or he should be updated. उनके पास बहुत सारे statistical data होना चाहिए, सर्वे वाले डेटाज जो होते हैं, which are research data जो होते हैं, और based on the previous year, 5 years from now, ये सारे जो statistics है उनकी डेटा जो होती है उनको कलेक्ट करना है. Regarding the profits of the company, demand of the people, regarding how the company can grow, regarding if company follows one policy, does the company really want to follow or should follow, or if follows certain things will change or not. तो ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में जाती है ना. इसके लिए सेक्रेटरी को वो लोग पॉलिसी डिसीजन, आई मीन टू से फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन में भी इन्वॉल्व करते हैं. तो इन दैट केस द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा मैंने अभी आपसे कहा,
और पूरा इंफॉर्मेशन, बाकी कंपनीज क्या कर रही है, उनका डेटा क्या है, आजकल कौन सी कंपनी हाइप पर है. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू सी रिलायंस जियो इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब. पार्ले जी ने भी तो बहुत अच्छा काम किया है बिकॉज इट अर्न सो मच प्रॉफिट्स इन पैंडमिक. जैसे कि हमारे शॉपिंग ग्रोसरी मार्केट्स हो गए, जैसे डी मार्ट हो गया, स्टार बाजार हो गया, तो इन लोगों ने पिकअप ले ली है ना. These are the just examples I'm giving you, you know, how people start understanding the data. So the secretary has to collect all the statistical data and then ये जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है, ये हेल्प होता है मैनेजमेंट को भी जब वो कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है. 8th one is providing information. Again, secretary provides accurate information related to various departments in the organization. कंपनी है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो डेफिनेटली होंगे, जैसे कि परचेज, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन. तो उनको हर डिपार्टमेंट का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना ही है. एक्यूरेट मीन्स अप टू डेट. फैक्ट शुड बी करेक्ट. Secretary provides relevant information to management, banks, government departments, shareholders and employees. Now students, इनको अंडरलाइन कर दो, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि ये सारे लोग जो है, मैंने अभी जो कहा कि मैनेजमेंट को भी इंफॉर्मेशन देना है, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज. सो हर माइंड शुड बी वेरी वेरी एक्टिव, memory should be sharp. Definitely ये हम क्वालिटीज में भी जानेंगे. बट द फैक्ट हियर इज शी शुड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द रिस्पेक्टिव पीपल. देन ओनली उनकी जो कैपेबिलिटी है वो उभर कर बाहर आती है एंड शी गिव्स हर 100% टू द कंपनी एंड कंपनी विल फ्लरिश, है ना. 9th फंक्शन जो है, 9th इज द लास्ट फंक्शन चिल्ड्रन. ओके, आफ्टर दैट इज द क्वालिटीज विच वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो 9th जो फंक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. एंड इफ यू कैन रिकलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड हमने प्रीवियस इंपॉर्टेंस में भी देखा है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि थोड़े पॉइंट्स जो है वो रिलेटेड है, सेम है, बट आपको याद रखने की कोशिश करना है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. या दो चीजें रिपीट हुए तो वहां पर हैशटैग करके आपको साइन करके याद करना कि ये इसमें भी है और उसमें भी है. इसमें मतलब इम्पोर्टेंस में भी है और फंक्शंस में भी है. ठीक है, दिस वे. So let us see administrative function. The secretary performs administrative functions like assisting appointing employees. Definitely employees को appoint करने में भी उनका हाथ होता है, assist करने में उनका हाथ होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, किनको क्या काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग. डिवीजन ऑफ वर्क आप बोल सकते हो अमॉन्ग द एम्प्लॉयज. सुपरविजन करना, कौन ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, टाइम ठीक से यूटिलाइज हो रहा है, एवरीथिंग शी हैज टू सुपरवाइज, गाइड देम. ट्रेनिंग देना, कोई न्यू एम्प्लॉयज है या कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है इन सर्टन केसेस, देन शी हैज टू ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ट्रेनिंग सेशंस फॉर देम. प्रमोशंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोशन मिल रहा है, कितने साल से काम कर रहे हैं, तो उनका डेटा निकाल कर शी हैज टू ऑल्सो वर्क आउट ऑन द प्रमोशंस. सेक्रेटरी मेंटेन्स ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर प्रॉपर कस्टडी. जो भी मैंडेटरी बुक्स है, रिक्वायर्ड बुक्स है, परमिटेड एज पर द लॉ जो बुक्स है, उनको अच्छे से मेंटेन करना है सेक्रेटरी को. ओके, अंडर प्रॉपर कस्टडी, सो दैट वो किसी के हाथ ना लगे और उनका कॉन्फिडेंशियल मैटर लीक ना हो जाए, है ना. So she has to literally follow the administrative functions. So that means after going through all 9 point students, now we realize that secretary is a class person who has to look, yes, definitely a class person, you can say, who has the authority to look after all the corners of the organization. Okay, so that's it children in this video. These are the 9 functions and very simple. I hope the concept is clear. Okay, if so, kindly like, subscribe and share. That's it. I'll conclude the lecture here children. Soon I will be coming up with the next topic definitely. And one more important thing I would like to tell you, revise it. The moment you read, look at the video, whatever explanations are done, try to revise, and this is the way how you can be perfect in writing the आंसर्स. यहाँ पर 2 लाइनर दिख रहे, लेकिन मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, ट्राई टू ऐड मोर पॉइंट्स, डेफिनेटली इट विल लुक गुड. ठीक है. सो ऑन दैट नोट चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच. थैंक यू.